मेरे बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं। ऐसी एक कॉल पुलिस को 15 पर मौसूल हुई, जिस पर पुलिस वाले अपने पैसों से राशन लेकर पहुंचे। ये कॉल किसने की और किन चीजों से पुलिस ने मदद की, जानिए सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आप लोगों को कत्लो गारत, डकैती, चोरी और दीगर संगीन नौयत के जुराइम जो होते हैं उनकी कॉल्स मौसूल होती हैं, लेकिन इस तरह की गैर मामूली कॉल मौसूल होने के बाद आपके क्या जज्बात थे? जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब मैं रूटीन की पेट्रोलिंग कर रहा था इलाके में, एक 15 की कॉल मौसूल हुई कि नबीला खतून है जिसके बच्चे जो है ना भूखे हैं, उसने आप उधर फौरी पहुँचे। डॉल्फिन भी 380 वो भी पहुँच गई और मैं भी रूटीन की पेट्रोलिंग करता हुआ पे पहुँच गया। जब जाके पहुँचे तो देखा नबीला बीबी के छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं। तो मैंने नबीला से पूछा कि आपका खामद किधर है? तो नबीला बताने लगी कि मेरा खामद जो है ना 3-4 दिन से मजदूरी के लिए जा रहा है, सुबह जाता है शाम को वापस आ जाता है, तो कोई उसे मजदूरी नहीं मिल रही। घर में बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ खाने के लिए नहीं है, छोटे बच्चे हैं वो दूध के लिए बिलक रहे हैं, उनका दूध नहीं है, चीनी नहीं है। तो मैंने अपने स्टाफ को भिजवाया अपनी गिरा खुद से, अल्लाह की रज़ा के लिए। हमने उसको 2-3 थैले आटे के लेके दिए, चीनी लेके दी, दालें लेके दी, घी वगैरह लेके दिया और जमीला के सर पे हाथ रखा कि आप हमारी बहनों जैसी हैं, बच्चियों जैसी हैं, ये आप अपना राशन लें और अपने बच्चों को पकाएं और खिलाएं। अगर आपका खामद नहीं भी आता, आप मजदूरी नहीं भी मिलती, तो जब ये राशन ख़त्म हो जाएगा तो आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी कि ये बच्चे देखें कि हमारी वालदा किधर है। तो हमने सारा उनके हैंड ओवर कर दिया और नबीला खतून जो है ना उसका खामद घर में मौजूद नहीं था। तो खावंद नबीला बीबी का क्या करता है काम, और वो जो जिस घर में वो रह रही थी वो उनका अपना था, किराए का था? नहीं, वो किराए का मकान है। नबीला का जो खामद है वो नबीला बता रही थी कि रोज़ाना जाता है दिहाड़ी में मजदूरी के लिए, अगर उसे कोई मजदूरी मिल जाए तो वो कमा के ले आता है, अगर ना मिले तो शाम को वापस आ जाता है। तो कितनी दिहाड़ी कमा लेता था नबीला से बात? जो मजदूरी होती है 700-800 रुपया जो मजदूर की मजदूरी होती है डेली। तो जिस वक्त आप उनके घर पहुंचे हैं तो किस तरह की हालत थी उस खातून की, और वो जो बेचारे मासूम बच्चे थे, वो बच्चों की कितनी उम्रें थी? बच्चे सबसे जो छोटा वो तो उसकी तो उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 माह होगी, और जो बड़ा सबसे उसकी 6 से 7 साल है। खतून जो है ना वो नबीला बीबी वो रो रही थी, उसकी एक हमसाई भी उसके साथ बैठी हुई थी। मैंने कहा जी आप कौन है? कहती जी मैं इसकी हमसाई हूँ। तो वो दोनों ख़वातीन मौजूद थी। तो जैसे ही आपको ये कॉल मौसूल हुई तो उसके बाद आपके लिए कितना आसान था ये फ़ैसला करना कि इस खातून के घर राशन देना है मैंने? ये मेरा फ़ैसला नहीं है, ये हमारे सीनियर अफसरान बाला का जो है ना उनका विज़न है कि कम से कम किसी गरीब के ऊपर ऐसा हाथ रखें। अगर आपको पता चलता है कि ये बिल्कुल गरीब आदमी है तो आप उसके पास जाएं, उसको जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको अगर जो कर सकते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए तो वो करें। हमने अपने अफसरान बाला, जिस तरह हमारे IG साहब हैं, हमारे CCP साहब लाहौर हैं, DA साहब ऑपरेशन है, मेरे SP साहब सदर सिटी हैं, हमारे ASP साहब शादरा सर्कल के हैं, मेरे SHO साहब हैं सगीर मेतला साहब। तो हमने अल्लाह की रज़ा के लिए और जो मेरे सीनियर्स का हुक्म है या जो उनका विज़न है हमने उसके मुताबिक ये किया। ये आपने बहुत बड़ी नेकी की है, और इसके हवाले से आपके सीनियर जो अफसरान हैं आपके, उन्होंने क्या कहा आपको? मुझे मेरे SP साहब सिटी के PA की कॉल आई है कि जी SP साहब कह रहे हैं कि जी उनको शाबाश दें और वो मेरे ऑफिस में आए 10 मिनट के लिए इकट्ठे बैठ के चाय पिए। तो वो एक ज़रूरी मीटिंग थी, तो मैं SP साहब के दफ्तर में मौजूद था, इसलिए जा नहीं सका। तो वो मेरे SP साहब को आपकी तो अपनी तनख्वाह एक मखसूस है, तो उसमें जब आप मदद करने के लिए उस खातून के पास पहुँचे तो आपको हिचकिचाहट नहीं हुई? ये हिचकिचाहट किसी चीज़ से? मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तनख्वाह 80 से 85 हज़ार है, लेकिन वो भी उसका खामद जो बीवी कह रही है कि बच्चों के लिए 1000 रुपये की मजदूरी नहीं मिल रही, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1000-2000 से, मुझे क्या फ़र्क है, मैं मुलाजिम हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरी 80-85 हज़ार रुपये तनख्वाह है। तो मैं ज़िम्मेदार भी हूँ, पीछे मेरी डिस्ट्रिक्ट स्कूल से मेरा तल्लक है, मेरे दाने खाने के लिए बच्चों के लिए आ जाते हैं, दूध जो है ना वो घर से आ जाता है। तो एक गरीब के लिए अगर मेरे लिए 4-5 हज़ार रुपया कुछ भी नहीं है, तो मैंने ये अल्लाह की रज़ा के लिए किसी पे एहसान नहीं किया, ना ये किसी को दिखलावे के लिए। तो इस किस्म की जब कॉल मौसूल हुई आपको
क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने आपसे पूछा, पुलिस तो जो चोर, डकैत, कत्ल व गारत, इनके पीछे लोगों की मदद कर रही होती है, जो मुलजिम पकड़ रही होती है। इस किस्म की कॉल के ऊपर जो है इंसान, जो जाहिर सी बात है पुलिस ऑफिसर है आप, तो क्या आपका रद्द अमल हुआ जब आप उधर भी पहुंचे? उसके बाद जब आपने राशन दिया तो उसके बाद आपने खुद से क्या सोचा कि क्या दिली सुकून हुआ जी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी किसी गरीब आदमी की मदद के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये अल्लाह की तरफ से सारे मामला थे। किसी गरीब आदमी की कॉल हुई तो मुझे मौका मिला एक गरीब की खिदमत करने का। दूसरा तो हमारे रूटीन के मैटर हैं, कोई भी कॉल आए, किसी डाकू की आए, चोर की आए, वहाँ पे तो हमने जाने ही जाना। तो ये कॉल मेरे लिए बहुत अहम थी, तो जो अल्लाह की तरफ से जो फैसला हुआ मैंने किया। अब्दुल रहमान साहब, ये भी बताएं कि लोग पुलिस के रवैये और पुलिस का जो किरदार है उसके बारे में बहुत मनफी तासुब रखते हैं, सोच रखते हैं, लेकिन आपने इतना अच्छा काम किया और इस तरह के और भी पुलिस अफसरान हैं, एहलकार है, जवान हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, ये एक आवाम जो है ना, मैं भी आवाम से हूँ, आवाम से ही हम हैं। इस तरह का होना नहीं चाहिए जिस तरह की आवाम जो राय रखती है। हर आदमी जो पुलिस मेंबर है वो इस तरह का नहीं होता। जिस तरह आज का काम हुआ है, इस तरह के कई काम आपने नेट पे देखे हैं, टीवी पे भी खबरें सुनी हैं, लेकिन ये गलत राय आवाम रखती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे साथ जो है ना आवाम का तावन होना चाहिए। तो हम हर लिहाज में उनके साथ हैं, आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं 24 घंटे। किसी वक्त भी कोई कॉल होती है या कोई हमारे पास आता है तो उसी वक्त ना हम दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हम उनकी मदद के लिए दौड़ लगाए। चौकी इंचार्ज बेगम कोट सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान की आपने गुफ्तगू सुनी। इनको जैसी कॉल मौसूल हुई उसी वक्त ये वहाँ पर पहुँचे और उस ख़ानदान की मदद की। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।